इस मूवी के आगाज में हम एडम नामी आदमी को देखते हैं जो कि एक बी कीपर था, यानी शहद के निकालने वाला। और इस वक्त भी एडम शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर रहा था, जबकि उसकी पड़ोसन अपना काम कर रही थी। तब एडम उनसे आकर कहता है कि मैंने आपके खेतों में से मक्खियों के छत्ते निकाल दिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकालूंगा। और हाँ, अब यहाँ काफी सारी मक्खियाँ आने वाली हैं, तो मैंने खेतों में मशीन्स रख दी हैं। जिस पर बूढ़ी औरत थैंक यू कहती है और एडम कहता है जी ठीक है, और रात को मैं आपको शहद देने आऊँगा। और आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा है, जो आप पैसे देकर गरीब लोगों की मदद करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप साफ दिल की अच्छी औरत हैं। जिस पर बूढ़ी औरत कहती है थैंक यू सो मच बेटा। इसके बाद एडम अपने गैराज में जाकर काम करता है और छत्तों में से शहद निकालता है। उधर वो बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी कि तभी उसे कंप्यूटर वायरस की नोटिफिकेशन आती है, जिसे ठीक करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर कॉल करती है और इन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। असल में मेरी उम्र ज्यादा है, इसलिए मुझे इन बातों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जिस पर वर्कर कहता है कि वो वायरस बहुत खतरनाक है, इससे आपका डेटा जा सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब जैसे ही उस औरत ने वो ऐप डाउनलोड की तो उस वर्कर ने पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब वो वर्कर और बाकी वर्कर देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के अकाउंट में 20 लाख डॉलर्स हैं। तो वो वर्कर उस औरत के अकाउंट में 50,000 डॉलर्स भेज देता है और कहता है कि मैडम, हमारे पैसे गलती से आपके अकाउंट में आ गए हैं, आप प्लीज हमें वो पैसे वापस कर दें, क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है। अब वो औरत जब चेक करती है तो सच में उसके अकाउंट में 50,000 डॉलर्स आए हुए थे। और जैसे ही वो पैसे वापस करने के लिए अपने अकाउंट में पासवर्ड एंटर करती है तो अचानक उस ऐप की वजह से उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वहाँ वो वर्कर और बाकी टीम वाले बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस बूढ़ी औरत के 20 लाख डॉलर्स चुरा लिए थे। अब उस औरत का जब लैपटॉप ऑन हुआ तो वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हैं। और उसी वक्त उसे बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। फिर रात को एडम उस बूढ़ी औरत के पास शहद देने जाता है, जहां उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो आगे बढ़ता है कि तभी उस बूढ़ी औरत की बेटी एमा उसे पकड़ लेती है। एमा एक पुलिस ऑफिसर थी और अब इन दोनों को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है, जिस वजह से एमा बहुत उदास हो जाती है। मगर उसे एडम पर शक था कि उसने मेरी मॉम को जान से मारा है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसके साथी उसे बताते हैं कि एडम बहुत अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी माँ को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद अपनी जान ली होगी। ये सुनकर वो कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो अपनी जान नहीं ले सकती। उन्हें एडम नहीं मारा है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। फिर वो एडम से आकर पूछती है कि तुम मेरी मॉम के घर क्यों आए थे? तो एडम बताता है कि मैं शहद देने आया था, क्योंकि मैं एक बी कीपर हूँ। अब एमा जब खेतों में आती है तो वहाँ वो मक्खियों की मशीन्स को देखती है और जब वो लैपटॉप चेक करती है तो उसे गायब हुए पैसों के बारे में भी पता चल जाता है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि एडम बेकसूर है। इसलिए वो अगले दिन जाकर एडम से माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर एडम कहता है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद एमा उसे अपने घर में ले आती है और कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें बताया था कि उनके साथ पैसों का फ्रॉड हुआ था, वो पैसे चैरिटी के थे और मेरी मॉम ने बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे। मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ फ्रॉड ओमा नामी कंपनी ने किया है। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज है जो लोगों के साथ फ्रॉड करती है। ये सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज है। जिस पर एडम कहता है कि नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, और हाँ, आपकी मॉम काफी अच्छी औरत थी, उनकी वजह से दुनिया में अच्छाई बाकी थी। फिर एडम एक खुफिया सर्विस में कॉल करके बूढ़ी औरत के साथ होने वाले फ्रॉड के बारे में सब कुछ बताकर उस कंपनी के बारे में पता करने की कोशिश करता है। तब सर्विस ऑफिसर उसे उस कंपनी ओमा का एड्रेस दे देती है। इसलिए अगले दिन एडम उस कंपनी में जाता है, मगर गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते, पर वो उन दोनों को मारकर अंदर चला जाता है, जहाँ उनकी सारी टीम बैठी हुई थी और अभी भी वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। एडम वहाँ पेट्रोल रखकर सबसे कहता है कि मेरी बात
सुनो, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से वो एक आदमी को पकड़कर उसे बहुत मारता है और सब लोगों से कहता है कि आज के बाद तुम लोग यहाँ नहीं आओगे और न ही लोगों के साथ फ्रॉड करोगे। अब सब लोग क्योंकि बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो एडम की बात मान लेते हैं और एडम हर जगह यहाँ पेट्रोल छिड़कता है कि तभी वो वर्कर जिसने बूढ़ी औरत को कॉल की थी वो गुंडों को लेकर वहाँ आ जाता है और एडम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मारने लगता है। फिर वो हर जगह बम लगाकर वर्कर से कहता है कि शर्म करो, तुम लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, पर आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये कहकर एडम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो वर्कर भी वहाँ से चला जाता है। इनके जाने के बाद सारी बिल्डिंग बम से फटकर तबाह हो जाती है। अब वर्कर ये सारा वाकया अपने हेड मेट को बताता है। ये सुनकर मेट कहता है कि आखिर कैसे उसने हमारी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। तब वो वर्कर कहता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक था, मुझे लगता है कि हमने उसके साथ भी फ्रॉड किया था जिसका बदला वो लेने आया था। जिस पर मेट कहता है मगर फ्रॉड तो हम सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ करते हैं, वो तो जवान था। अब ये बताओ, वो तो अकेला था जबकि हमारी तो पूरी टीम थी, तो उन सब का क्या हुआ। तो वर्कर बताता है कि उसने सबको मार दिया। अब मेट ये सारी बात अपने गार्ड्स के हेड को बताता है, जो कि बहुत बहादुर आदमी था। मेट कहता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मिल जाएंगे। अब मेट उस वर्कर को कॉल करके कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भिजवा रहा हूँ। अब वर्कर को पता चल जाता है कि एडम ने फ्रॉड की वजह से हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए वो बूढ़ी औरत के घर आ जाता है, जहाँ वो एडम को खेतों में काम करते हुए देखते हैं। और पहले तो वो मक्खियों वाली मशीन पर गोलियां चलाते हैं, फिर वो एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। अब ये जैसे ही आगे बढ़े तो एडम ने इन सब पर हमला कर दिया और सबको बहुत मारता है। ये देखकर वो वर्कर बहुत डर जाता है, पर एडम उसे पकड़कर उसकी उंगलियां काट देता है। और कुछ देर बाद एमा अपनी टीम के साथ वहां आती है और वो देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री धमाके की वजह से तबाह हो चुकी है, जबकि एडम उस वर्कर को अपने साथ ले गया था। एडम उस वर्कर को गाड़ी में बिठाकर एक पुल पर ले जाता है, जहां वो वर्कर अपने हेड मेट को कॉल करके सारी बात बताता है, जिसके बाद एडम उस वर्कर को रस्सी से गाड़ी से बांधकर उसे गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। अब एडम मेट से बात करता है कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा, जिस पर मेट कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तो एडम कहता है कि बहुत जल्द मैं ये भी जान लूंगा। ये कहकर एडम फोन बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर गार्ड्स का हेड मेट से कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने अकेले ही बिना हथियार के हमारे सब लोगों को मार दिया। मेट कहता है कि हाँ। तब गार्ड्स का हेड कहता है कि मैंने सालों से FBI में काम किया है और इस तरह के आदमी के बारे में मैंने सिर्फ मूवीज में ही सुना है। अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत खतरनाक होगा। जिस पर मेट कहता है कि हाँ शायद होगा, लेकिन तुम्हें मेरी हिफाजत किसी भी हालत में करनी होगी। तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। जिस पर गार्ड्स का हेड कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मगर इसके बारे में मुझे तुम्हारी मॉम को बताना होगा। और हाँ, अब तुम्हें अपने गलत कामों को कम कर लेना चाहिए। जिस पर मेट कहता है कि वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, तुम अपना काम करो। तो गार्ड्स का हेड कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो साइट पर जाकर मेट की मॉम को कॉल करता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए रखा है, उसके छोटे मोटे गलत कामों को तुम खुद ही संभालो। जिस पर वो कहता है कि जैसा आप कहें। अब गार्ड्स का हेड अपनी साथी गुंडों की हेड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, जिसके लिए तुम हमारे सबसे बेहतरीन किलर को भेज दो। उधर एमा को वर्कर की लाश गाड़ी समेत समंदर से मिल जाती है। वो देखती है कि वर्कर की उंगलियां भी कटी हुई हैं। अब एडम को मारने का काम एक बेहतरीन किलर को दिया जाता है और जब एडम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था तो वो किलर अपनी गाड़ी में बैठकर उसको एडम की गाड़ी में दे मारती है। जिसके बाद वो पीछे से गोलियां चलाती है, लेकिन एडम गायब हो जाता है और किलर अपनी गाड़ी से मशीन गन निकालकर अपनी चारों तरफ गोलियां चलाती है कि तभी एडम बाहर निकलकर शहद के डब्बे से उसे मारता है, जिस वजह से उसका खून निकलने लगता है। अब उसके पूरे जिस्म पर शहद गिर गया था, तो एडम उसे आग लगा देता है, जिस वजह से वो जलकर मर जाती है। तब एडम उसकी भी उंगलियां काट देता है और वहाँ से चला जाता है। अब एडम उस पेट्रोल पंप को भी आग लगाकर तबाह कर देता है।
फिर कुछ देर बाद गुंडों की हेड गार्ड्स के हेड को खबर करती है कि उसने हमारी सबसे बेहतरीन किलर को मार दिया है। ये सुन के गार्ड्स का हेड हैरान होकर कहता है कि ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता, अब तुम खुद ही इससे निपटो। जिसके बाद इस बारे में गार्ड्स का हेड मैट को बताता है। तब मैट उसे कहता है कि ये तुमसे क्यों नहीं हो रहा। जिस पर गार्ड्स का हेड कहता है कि अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। उधर एमा अपनी टीम के साथ पेट्रोल पंप पर इंक्वायरी करने जाती है जहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद था और एमा अपने साथी से कहती है कि मशीन गन लेकर कोई ऐसे नहीं घूम सकता, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है, तो हमें इस बारे में अपने सीनियर को बताना चाहिए। उधर गार्ड्स का हेड बहुत सारे गुंडों से कहता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर से हुआ है और तुम लोगों को उससे लड़कर उसे खत्म करना होगा। फिर वो सबको एडम की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में बताता है। उधर एडम एक फैक्ट्री में जाता है। अब उसने जिन लोगों की उंगलियां काटी थी उनकी उंगलियों से वो उस फैक्ट्री का लॉक खोलने की कोशिश करता है, मतलब कि इसी वजह से वो लोगों की उंगलियां काटता था। अब वो अंदर आकर ओमा कंपनी के साथ कौन कौन सी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, उनके और उनके हेड कंपनी के बारे में पता करता है और जरूरी मालूमात लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर एमा और उसका साथी अपने सीनियर FBI ऑफिसर के पास जाते हैं। एमा उसे बताती है कि हमारे एरिया का एक आदमी एक पूरी कंपनी और उसके वर्कर्स को मार चुका है और अब वो ओमा कंपनी से जुड़ी हुई कंपनीज के पीछे गया है। वो उन सब का भी यही हाल करेगा, तो हमें उसे रोकने के लिए कुछ सिपाही चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है। उधर ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था, वो लोगों को फ्रॉड करना सिखा रहा था कि तभी तीसरी कंपनी का ऑफिसर आकर कहता है कि हमें ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि हम खतरे में हैं। मगर मैट का साथी ऐसा करने से मना कर देता है, तो ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी बात मैट से करवाता है और मैट कहता है कि हाँ वो जगह जल्दी से खाली कर दो, ये मैंने ही उसे कहा है। उधर जब सारे ऑफिसर एडम को मारने की बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ एडम आकर कहता है कि तुमने मेरी मालूमात में लिखा है कि मेरा वजन 83 kg है, मगर मेरा असली वजन तो 78 kg है। ये देखकर सारे ऑफिसर हैरान हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, मगर वो किसी के भी हाथ नहीं आता और वो सबको बहुत मारता है। पर एक ऑफिसर को वो अपने साथ ऊपर ले जाता है जहाँ मेट का साथी अपने वर्कर्स को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में था कि तभी वहाँ एडम आकर कहता है कि तुम लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम लोग पक्का मारे जाओगे। मगर मेट का साथी कहता है कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, अगर कोई गया तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। अब नीचे जिन ऑफिसर्स को एडम ने मारा था उन्हें होश आ जाता है और वो एडम को पकड़ने ऊपर आ जाते हैं। वो लोग बिना किसी को देखे नॉन स्टॉप गोलियां चलाते हैं और एडम एक आदमी को पकड़कर अपने आगे कर देता है तो गोलियां उसे लगती हैं। तब मौका देखकर एडम वहां से चला जाता है, मगर कुछ ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और एडम सबको मार मार कर बेहोश कर देता है। बाकी बचे ऑफिसर्स एडम को लिफ्ट में ढूंढते हैं। उन्होंने एडम पर गोलियां भी चलाई, मगर एडम उन सब पर लिफ्ट गिराकर सबको मार देता है। जिसके बाद वो मेट के साथी के पास आकर कहता है कि तुमने बहुत पैसे कमाए हैं, बताओ तुम लोग किसके लिए काम करते हो। मगर वो उसे कुछ नहीं बताता और एडम उसे बहुत मारता है और बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुमने इस अच्छी औरत के साथ भी फ्रॉड किया जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली, और अगर तुमने नहीं बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ और फिर वो उसे कंप्यूटर में मेट की तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये सुनकर एडम कहता है कि अक्सर शहद निकालते वक्त मेरा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं तो उसे भी नहीं छोड़ता। अब यहाँ एमा और उसका साथी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडम साइड पर छुप जाता है और वहीं से कहता है कि यही तुम्हारी मॉम की मौत का जिम्मेदार है। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे एमा का साथी ऑफिसर पकड़ लेता है। अब एडम भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे बिना मारे वहाँ से चला जाता है। फिर एमा और उसका साथी इस पूरी जगह को चेक करते हैं। उधर मैट और गार्ड्स का हेड पार्टी में थे, जहाँ गार्ड्स के हेड के पास कॉल आती है। तब वो कॉल को बंद करके मैट को साइड पर ले जाकर कहता है कि अब तुम्हें सारी बात अपनी मॉम को बतानी होगी क्योंकि तुम्हारी कंपनी को ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। और फिर मैट अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा मसला हो गया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस पर इसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी यहाँ हमें ये पता चला कि मैट की मॉम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। उधर एमा को पता चल गया था कि ये सब एडम कर रहा है, इसलिए वो अपने साथी से कहती है कि अब एडम मैट को मारने जाएगा क्योंकि इन सब कंपनी
कंपनीज के पीछे एक बड़ी कंपनी डेनफोर्ट है। वो ये सारी इंफॉर्मेशन FBI ऑफिसर को भी देती है और कहती है कि ये कंपनी मैट और उसकी मॉम की है। मैट की मॉम गलत कामों में अपने बेटे का साथ तो देती है, मगर वो ये नहीं जानती कि उनका बेटा कैसे मासूम लोगों को लूट रहा है। असल में डेनफोर्ट का सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके जरिए वो बूढ़े लोगों का पता लगवा के उनके पैसे लूटते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम तीनों के पास है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन बाहर न निकले क्योंकि आगे मैं सब चीजों को खुद संभालूंगा। अब एमा कहती है कि एडम मैट और उसकी मॉम को मारने जाएगा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जिस पर FBI ऑफिसर कहता है कि उसे रोकने के लिए तुम्हें जितनी भी आर्मी चाहिए तुम उठा लो और आगे क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। फिर अगले दिन एमा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में लग जाते हैं, जहां व्हाइट हाउस में गार्ड्स के हेड ने एक और खतरनाक किलर को बुलाया हुआ था, जो कि गार्ड के हेड को कहता है कि तुम लोगों को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ देर बाद मैट की मॉम भी गार्ड के हेड से मिली। अब गाड़ियों को अच्छे से चेक करने के बाद ही अंदर भिजवाया जा रहा था। फिर जब ट्रक की बारी आई तो एडम गटर से निकलकर ट्रक पर लटक जाता है। अब जब ट्रक को नीचे से चेक किया गया तो ऑफिसर को एडम पकड़कर मार देता है और उसे वहीं साइड पर लटका देता है। और फिर वो गार्ड के कपड़े पहनकर आगे बढ़ता है और एक गाड़ी में बम लगाकर गार्ड वाले कपड़े उतारकर वापस अपना सूट पहनता है। जिसके बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है जहाँ पार्टी हो रही थी। वो वहाँ गार्ड के हेड को भी देख लेता है, पर तभी एमा की नजर भी उस पर पड़ती है, इसलिए सारे ऑफिसर उसके पीछे लग जाते हैं और किलर भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है। अब सब एडम को पकड़ लेते हैं और यहाँ किलर भी उसे मारने की कोशिश करता है। उधर मैट को उसकी मॉम अंदर ले जाती है और पूछती है कि तुमने क्या किया है और ये आदमी कौन है? मुझे गार्ड का हेड बता रहा था कि तुमने उसकी सिक्योरिटी को भी भगा दिया है, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? और तभी वहाँ FBI ऑफिसर आकर इन दोनों को बताता है कि आपकी कंपनी डेनफोर्ड के पीछे जितनी भी कंपनीज हैं, वो लोगों से फ्रॉड करके उनके पैसे लूट रही हैं। ये सुनकर मैट की मॉम काफी हैरान होकर अपने बेटे से पूछती है कि बताओ मैट, क्या ये सच है कि तुम वो लूटे हुए पैसे मेरे फंड में देते हो? जिस पर मैट कहता है कि हाँ ये सच है, ये सारी फ्रॉड कंपनीज हमारी ही हैं। उधर एडम गाड़ी में लगा हुआ बॉम्ब फोड़ देता है और सबको मारकर व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर मैट अपनी मॉम से कहता है कि और क्या मॉम, आप मुझसे इतने पैसे मांगती हैं, मैं भला इतने पैसे कहाँ से ला सकता हूँ? ये सारे फ्रॉड मैंने आपके लिए किए हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं प्रेसिडेंट मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बनी थी, इसलिए नहीं कि तुम लोगों के साथ फ्रॉड करो और उन्हें लूटो। मगर अब हम उन कंपनी से चुराए हुए पैसे लोगों को वापस करेंगे और ऑनलाइन उनसे माफी मांग लेंगे और ये काम तुम करोगे, जिसके बाद जो मेरा अंजाम होगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस पर मैट कहता है कि नो मॉम, मैं ये सब नहीं करूँगा। उधर एडम ऑफिसर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी किलर एडम को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। अब एडम भी उस पर हमला करता है और उसे इतना मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। फिर वो आगे बढ़कर ऑफिस खोलने लगता है कि तभी यहाँ गार्ड्स का हेड आकर उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुन के एडम कहता है कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी करना चाहिए, जिसके बाद वो उसके हाथ को तोड़ देता है। उधर अंदर मैट जो काफी डरा हुआ था FBI ऑफिसर को गोली मार देता है और तभी एडम धमाका करके अंदर आ जाता है, जहाँ मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मॉम को ही पकड़कर उन्हें गन पॉइंट कर देता है कि तभी वहाँ एमा और उसके साथी भी आ जाते हैं। मगर एडम मैट को सर पर गोली मार देता है और ये करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब एमा एडम को देखते हुए उस पर गन पॉइंट करती है, मगर एमा उसे कुछ नहीं करती और वो वहाँ से भागकर समंदर पर आकर अपना स्विमिंग सूट पहनता है कि तभी उसका पीछा करते हुए ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं और उसी वक्त एडम पानी के अंदर जाकर वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।